बहुत साल पहले की बात है। वनपुर के घने जंगल में राजा केसरी का राज था। राजा केसरी अब काफी बूढ़ा हो चुका था। वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। अब वो ठीक से शिकार नहीं कर पा। शिकार के लिए बाहर तो जाता था, लेकिन उसे देखते ही सारे जानवर भाग जाते थे। कई बार तो उसे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन राजा केसरी एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। अब क्या करूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसे याद आया कि जंगल में एक बहुत चालाक प्राणी है, लोमड़। राजा केसरी ने लोमड़ को बुलवाया। लोमड़ बोला, प्रणाम महाराज, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, सब ठीक तो है? राजा केसरी बोला, लोमड़ भाई, अब मुझसे शिकार नहीं होता। कोई ऐसा उपाय बताओ कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। लोमड़ कुछ सोचकर बोला, महाराज, लालच देकर ही किसी को फंसाया जा सकता है। राजा केसरी चौंक कर बोला, लालच? किसे लालच दें? लोमड़ हंसते हुए बोला, महाराज, इंसान सबसे बड़ा लालची होता है। अगर एक इंसान भी मिल गया तो कई दिनों का भोजन हो जाएगा। राजा केसरी बोला, लेकिन इंसान को लालच किस चीज का दे? लोमड़ ने एक चमकदार चीज निकालते हुए कहा। महाराज, यह देखिए। राजा केसरी बोला, ये क्या है? लोमड़ बोला, पता नहीं, लेकिन मैंने 2 इंसानों को इसके लिए लड़ते देखा था। राजा केसरी खुश होकर बोला, तो चलो इंसानों की बस्ती की ओर। दोनों इंसानों की बस्ती के पास पहुंचे। लोमड़ बोला, महाराज, यही रुकिए। इंसान इसी रास्ते से आते जाते हैं। आप झाड़ियों में छुप जाइए। राजा केसरी छुप गया। तभी एक इंसान उधर से गुजरा। लोमड़ बोला, नमस्कार भैया, कहाँ जा रहे हो? इंसान बोला, घर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? लोमड़ बोला, ये देखिए, मुझे जंगल में मिला है, आपके काम आ सकता है। इंसान मन में सोचने लगा, ये तो सोने का कंगन लगता है, लेकिन ये सियार मुझे क्यों देगा? नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो। ये कहकर वो चला गया। राजा केसरी बाहर आया। लोमड़, तुमने कहा था इंसान लालची होता है, लेकिन वो तो चला गया। महाराज, धैर्य रखिए। इंसानों में कहा जाता है, धैर्य का फल मीठा होता है। तभी वही इंसान वापस लौट आया और कंगन ढूंढने लगा। उसने फेंका ही नहीं, काश ले लिया होता। तभी दूसरा इंसान वहां आया। पहला बोला, मोहन काका, मैं कंगन ढूंढ रहा हूँ। दूसरा बोला, तो मिलकर ढूंढते हैं, आधा आधा बांट लेंगे। दोनों ढूंढने लगे। सुरेश को कंगन दिख गया, लेकिन उसने छुपा लिया। मन में बोला, अगर बताऊंगा तो हिस्सा मांगेगा। काका, चलिए यहाँ से, खतरा हो सकता है। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। ये मेरा है। नहीं, मेरा। लोमड़ बोला। महाराज, यही सही समय है। राजा केसरी झपट पड़ा और दोनों को अपना शिकार बना लिया। इसलिए कहा जाता है, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जो लालच करता है वो अंत में खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है।